हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग समास के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, समास कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ये लेकिन समास हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। दोस्तों, जो हमारे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो हिंदी व्याकरण में जैसे अलंकार, समास, तद्भव, तत्सम इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आते हैं। दोस्तों, हम लोग अलंकार के बारे में सारे अलंकार हम लोग अपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा या आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, हम लोग अब आगे समास के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षेप। संक्षेप समास मीन्स संक्षेप। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? सम और आस। समास दो शब्दों से मिला है, सम और आस, जिसमें सम का क्या अर्थ होता है? पास। और आस का अर्थ होता है रखना। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना। तो समास का शाब्दिक अर्थ हुआ संक्षेप। समास हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस, जिसमें सम का अर्थ हुआ पास और आस का अर्थ होता है रखना। क्या है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं, उनसे बनकर हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है राजा का पुत्र। तो देखिए दोस्तों, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, तो राजा का पुत्र ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो क्या हुआ? राजपुत्र। तो एक सार्थक शब्द बना राजपुत्र, ये हुआ समास। जैसे अगला है देश के लिए भक्ति। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनेगा, जैसे देशभक्ति, तो ये क्या हुआ? समास। कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, आगे हम लोग देखते हैं समास के अंग, कि समास के प्रमुख अंग कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, समास के प्रमुख चार अंग हैं, जिनमें से पहला है पूर्व पद या प्रथम पद। जो पद पहले लिखा जाता है वह पूर्व पद या प्रथम पद कहलाता है। दोस्तों, पूर्व पद जो पद पहले लिखा होता है। जैसे उदाहरण है राजपुत्र। तो ये कैसे बनेगा? राजा का पुत्र। तो पूर्व पद इसमें क्या होगा? राजा। क्या है? पूर्व पद या प्रथम पद। तो जो पद पहले लिखा होगा वो होगा पूर्व पद। तो राजपुत्र में इसका होता है राजा का पुत्र। तो राजा इसका प्रथम पद हुआ। तो ये हुआ राजा पूर्व पद, पूर्व पद या प्रथम पद। अब जैसे अगला आता है हमारा अंग है उत्तर पद। वो क्या होता है? उत्तर पद या इसी को हम कह सकते हैं द्वितीय पद। तो जो पद अंत में रहता है वह उत्तर पद कहलाता है। देखिए, जो पद पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो पद अंत में होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है? गंगा जल। गंगा का जल, तो जल क्या हुआ? उत्तर पद। अब देखिए दोस्तों, गंगा जल में गंगा क्या है? पूर्व पद है और जल क्या है? उत्तर पद है। ऐसे ही जो हमारा पहला उदाहरण था पूर्व पद का, इसमें था राजा का पुत्र। तो इसमें राजा क्या था? पूर्व पद। और इसमें उत्तर पद क्या होगा? पुत्र। उत्तर पूर्व पद हुआ राजा और उत्तर पद होगा इसका पुत्र। ऐसे ही गंगा जल में उत्तर पद है जल और इसका पूर्व पद होगा गंगा। मतलब जो पहले होता है वह पूर्व पद और जो बाद में है वह उत्तर पद। अब दोस्तों अगला है समस्त पद या सामासिक शब्द। तो दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहलाता है। समस्त पद या सामासिक शब्द दो पदों को मिलाकर जो एक नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहलाता है। जैसे उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत्र। तो जो ये बना ये क्या हुआ?
समस्त पद। जैसे पहले उदाहरण में क्या था, गंगा जल, गंगा का जल, तो गंगा इसमें पूर्व पद, जल उत्तर पद, और इसका समस्त पद क्या होगा, गंगा जल। ऐसे ही ये उदाहरण है राजा का पुत्र, तो इसमें राजा हुआ पूर्व पद, पुत्र हुआ उत्तर पद, और राजपुत्र जो है वो हुआ समस्त पद, या इसी को कह सकते हैं सामासिक शब्द। तो दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है वह समस्त पद कहलाता है। अब अगला देखते हैं कि समास विग्रह क्या होता है। दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को अलग अलग करके कारकीय विभक्तियों के साथ लिखना समास विग्रह कहलाता है। दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को अलग अलग करके कारकीय विभक्तियों के साथ लिखना समास विग्रह कहलाता है। उदाहरण क्या है, राजभवन, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, जैसे राजा का भवन, ये हुआ समास विग्रह। कि दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को अलग करना, तो राजभवन है और इसको अलग है राजा का भवन, ये हुआ विग्रह। तो देखिए दोस्तों, समास क्या शाब्दिक अर्थ होता है, संक्षेप। इसमें चार इसके अंग हैं। पहला पूर्व पद, जो पहले लिखा होता है वह पूर्व पद होता है। जो बाद में लिखा होता है वो उत्तर पद या द्वितीय पद होता है। और सामासिक पद या जो सामासिक शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, दो पदों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, सामासिक पद। और समास विग्रह दो या दो से अधिक मिले हुए पदों को अलग करके कारकी विभक्तियों के साथ लिखना समास विग्रह हुआ। अब जैसे राजभवन है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, समासिक पद भी कह सकते हैं। इसमें राजा का भवन, ये पूरा समास विग्रह हुआ, जिसमें राजा क्या हुआ, पूर्व पद, और भवन हुआ उत्तर पद। दोस्तों, ये था कि समास किसे कहते हैं और समास के अंग। अब समास हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। वो हम लोग अपने अगले वीडियोस पर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।